अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम फर्स्ट यूज़र इंटरफेस देखेंगे कोरल ड्रॉ का। फर्स्ट यूज़र इंटरफेस देखने के लिए आप कोरल ड्रॉ को ओपन करें। आप अपने इंस्टॉल बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें आपका कोरल ड्रॉ अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो वापस यहाँ पे आ गया। देखें कोरल ड्रॉ 2018 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। इसी तरह कोरल फोटो पेंट है, तो हमने कोरल ड्रॉ पे काम करना है। कोरल ड्रॉ 2018 पे आप क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। कोरल ड्रॉ जब फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो यहाँ पे आपके पास एक वेलकम स्क्रीन आएगी। अब वेलकम स्क्रीन में क्या क्या आपके पास, सबसे पहले आपके पास गेट स्टार्टेड है। गेट स्टार्ट में 3 ऑप्शन दे रहा है, न्यू डॉक्यूमेंट्स, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स एंड ओपन डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद रिसेंट। न्यू डॉक्यूमेंट्स क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, आप कोई नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाह रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप न्यू डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन देगा, देख सकते हैं। यहाँ पे अपने पेज की सेटिंग करनी है सारी, और आप ओके करेंगे तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई टेम्पलेट्स पड़ा हुआ है, आपको टेम्पलेट्स यहाँ से ओपन करना चाह रहे हैं डायरेक्ट, तो आप न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। उन टेम्पलेट्स में से आप कोई भी टेम्पलेट्स चूज करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम टेम्पलेट्स को ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये लोडिंग कर रहा है टेम्पलेट्स की, और लोडिंग करने के बाद ये ओपन करेगा। आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स पड़े हुए देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के हैं, ब्रोशर है, बिजनेस कार्ड है, बिजनेस स्टेशनरी है, और कैटलॉग्स हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे वापस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डेटा शीट्स हैं। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे तो वापस वो ओपन हो जाएगा। अभी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ब्रोशर पे क्लिक करता हूँ तो एक दो ब्रोशर होंगे, ये देख सकते हैं। ओनली वन ब्रोशर है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ब्रोशर ओपन हो जाएगा और आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप बिजनेस कार्ड पे क्लिक करें तो आपके पास ये बिजनेस कार्ड आ जाते हैं। आप यहाँ से बिजनेस कार्ड कोई भी लेके उसमें और भी मॉडिफिकेशन करने तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ओपन डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने पहले से कोई बना के सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट तो आप उसको ओपन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें और आप अपनी फाइल लोकेशन में यहाँ पे जाएं जहाँ पे आपने सेव किया हुआ है। आप उस लोकेशन से इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्क स्पेस आ जाता है। वर्क स्पेस बेसिकली कहते हैं आपस 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। स्टैंडर्ड है, आप स्टैंडर्ड में जो ऐसी टाइप्स हैं वो 3 हैं। लाइट आपके पास ग्रे स्केल वर्क स्पेस आ जाएगा। उसके बाद आपके पास X6 इंस्पायर्ड एक वर्क स्पेस है, वो आ जाएगा। और डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पे कलरफुल एक वर्क स्पेस आपके पास आ जाएगा। आप जिस पे क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्रे स्केल का वर्क स्पेस आ जाएगा। तो आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद टच है। टच मीन कि अगर आपने टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं या टच से आप कोरल ड्रॉ पे काम कर रहे हैं तो आप टच यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसी तरह आपके पास जो है तो और भी यहाँ पे कुछ टूल्स हैं। आप यहाँ से देखें, पेज लेआउट है, और यहाँ से आप इन टूल्स को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इनको फिलहाल छोड़ते हैं। हमने सिर्फ स्टैंडर्ड्स में डिफॉल्ट इसका वर्क स्पेस रखना है। वर्ड्स न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोरोडा की तरफ से क्या कुछ न्यू यहाँ पे चीज़ें आई, और ये आपस कुछ एक किस्म के आपको जो है तो एक न्यूज़ दे रहा होता है कि न्यू क्या चीज़, इसमें न्यू क्या चीज़ लॉन्च हुई है, क्या चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है कोरोडा में। तो आप यहाँ से देखें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंटरेक्टिव ब्लॉक जो है तो शेडो है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सिमेट्रिक टूल आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्टली क्लियर कंप्लीट 3। तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पे आ जाती हैं, इनको आप क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। लर्निंग पे क्लिक करके आप कुछ कोरल ड्रॉ की कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लर्न कर सकते हैं यहाँ से। कुछ न्यू टूल्स, अब रिटन ट्यूटोरियल्स हैं कि आप जो है तो यहाँ पे रिटन है, डिस्कवरी सेंटर है, टूल्स के हैंड्स हैं कुछ टूल आपने कैसे यूज़ करने हैं। गैलरी में जाए तो गैलरी में कुछ यहाँ पे गैलरी पड़ी हुई है, देख सकते हैं। और गेट मोर पे क्लिक करके आप कोरल ड्रॉ से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर हैं और कुछ एप्लीकेशंस, प्लगइन्स और फंड्स वगैरह आप उनको परचेज कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर्स है, अब ये ऑफर लगी हुई है आपके पास, इनको आप जो तो कर सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशंस है, देख सकते हैं। इन एप्लीकेशंस को आप यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और ये तकरीबन $US में जो है तो $79 का ये आपको आप परचेज कर सकते हैं इसको। ये सॉफ्टवेयर आपके पास वीडियो स्टूडियो प्रो 2018 है। और इसी तरह यहाँ पे कुछ प्लगइन्स हैं, आप प्लगइन्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फंड्स हैं कुछ, वो फंड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। कंटेंट्स हैं, माई लाइब्रेरी में हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ बना के रखी है या कुछ कंटेंट्स वगैरह कुछ चीज़ बना के रखी हो तो आप वहाँ पे माई लाइब्रेरी में उसको सेव कर सकते हैं। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके हम न्यू डॉक्यूमेंट्स जो है ओपन करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ।
न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे नेम है, आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। मेन के मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास जो है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे देखें प्रेजेंट डेस्टिनेशन आपने कौन सी रखनी है, डिफ़ॉल्ट RGB मीन रेड, ग्रीन और ब्लू आपने रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, और कोरोला डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे साइज़ है आपके पास डिफरेंट किस्म के साइज़ होते हैं, पेज के साइज़ या पेपर के साइज़ होते हैं काफ़ी सारे। आप A4 साइज़ रखना चाह रहे हैं A4 साइज़ रख सकते हैं, A5, A6, A3। तो यहाँ पे देखें बिजनेस कार्ड का साइज़ रखना चाह रहे हैं बिजनेस कार्ड साइज़ रख सकते हैं। तो नॉर्मल अगर आपने काम आप यहाँ पे साइज़ कोई भी साइज़ आपने रखना है तो आप साइज़ यहाँ पे रख सकते हैं। अब हर एक का साइज़ अपना होता है, आपके पास साइज़ जो होता है वो बेसिकली उसकी विड्थ और हाइट, यहाँ पे A4 जो साइज़ है इसकी विड्थ देख सकते हैं कितनी है मिलीमीटर में। आप यहाँ से मिलीमीटर की बजाय आप इंचेस पे सिलेक्ट करें तो आप पास इंचेस में आ जाएगी। अब A4 साइज़ जो है उसकी इंच में कितनी है 8.268 है, इसकी जो विड्थ है, और हाइट कितनी है 11.693। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखते हैं A5 की कितनी है तो A5 आपके पास आ जाएगा, इसको भी आप इंचेस में कर देख सकते हैं। तो आप यहाँ से साइज़ आप जो भी साइज़ आपको सही लगता है आप वो साइज़ यहाँ पे रख लें। तो जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो हम यहाँ पे साइज़ वगैरह सारी चीज़ें हम अगर बिजनेस कार्ड है तो बिजनेस कार्ड का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है उस साइज़ के मुताबिक हम साइज़ यहाँ पे लेंगे, या फिर स्केल रख के बिजनेस कार्ड कोई भी आप उसको स्केल रख के आप देख सकते हैं कि कितने इंच का ये हमारे पास कार्ड है, इसकी हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है, आप वो स्केल रख के आप उसको मेजर करके आप यहाँ पे टाइप करके आपको साइज़ दे सकते हैं। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे जो है तो मैं यहाँ पे इसको जो साइज़ दे रहा हूँ वो A4 दे रहा हूँ। A4 यहाँ पे लीगल और लेटर जो है ये तीन जो साइज़ हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। A4 साइज़ मैंने यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे पेज जो होता है उसकी दो पोजीशन होती है, पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। आप बस ये वाला पोर्ट्रेट पेज है जो बिल्कुल स्ट्रेट इस ये जो चीज़ है मेरे पास ये पोर्ट्रेट है, और लैंडस्केप करेंगे तो यहाँ पे लैंडस्केप आ जाएगा, लैंडस्केप ही आ जाता है इस तरह। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट है मेरा, और यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस आप कितना ओपन करना चाह रहे हैं 1 2 3 जितने ओपन करना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। कलर मूड कौन सा आप रखना चाह रहे हैं यहाँ से कलर मूड रख लें। RGB मीन रेड ग्रीन ब्लू रखना चाह रहे हैं आप, CMYK रखना चाह रहे हैं तो अपनी मर्जी है। और उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाए तो उसकी रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, वो 300 DPI इसका सही है। यहाँ पे प्रीव्यू मोड आप यहाँ से जो है तो एनहांस्ड ही रखें, ये सही रहेगा। और कलर की सेटिंग करना चाह रहे हैं यहाँ से आप कलर सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन की आप यहाँ पे देखें, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, और इसको आप ओके कर लें। ओके करेंगे तो आपके पास देखें मैंने ओके किया तो मेरे पास यहाँ पे एक इसी तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप देखें मेरे पास एक पेज ओपन हो चुका है, और ये जो है A4 साइज पेज मेरे पास ओपन हो चुके हैं। अब आपके पास यहाँ पे जो है ये इंटरफेस आ जाता है कोरोला का, फर्स्ट यूजर इंटरफेस को कहते हैं हम। अब सबसे ऊपर यहाँ पे जो है ये टाइटल बार है क्योंकि इसमें टाइटल दिया हुआ है। जब जैसे कि मैंने फर्स्ट प्रो जो मैंने नाम दिया था अपने प्रोजेक्ट का, तो ये मेरे पास फर्स्ट प्रो यहाँ पे आगे लिखा हुआ, और नीचे जो मेरे पास ओपन है वो फर्स्ट प्रो ही ओपन है, एक ही टैब है यहाँ पे। अब ये मेरे पास जो है इसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के साथ यहाँ पे क्लोज, उसके बाद रिस्टोर और मिनिमाइज के तीन बटन यहाँ पे दिए हुए हैं। यूज़र अकाउंट अगर आपने यहाँ पे दिया हुआ तो आपके पास यहाँ पे यूज़र अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे ये फाइल है, एडिट है, ये मेन्यू बार है मेरे पास, ये मेन्यू बार है देख सकते हैं। मेन्यू बार के बाद यहाँ पे नीचे जो ये मेरे पास स्टैंडर्ड टूल बार है, इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे मेरे पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार क्या होती है, जो भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है पिक टूल। अब पिक टूल की प्रॉपर्टी आ गया मेन के पेपर का साइज जो है वो क्या है, पेज साइज जो है वो क्या है वो यहाँ पे इसने दे दिया, और जो पेज साइज है मेरे पास उसकी हाइट और विड्थ कितनी है। अभी मेरे पास ये जो पेज जो मेरे पास यहाँ पे पेज है वो पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ, देखेंगे लैंडस्केप में आ जाएगा। पोर्ट्रेट पे करते हैं पोर्ट्रेट में आ जाएगा। यूनिट आपने मिलीमीटर में सेलेक्ट करनी है, इंचेस में करनी है तो आपके पास यहाँ पे देखिए इंचेस में आ जाएगा। यूनिट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी हाइट वेट की सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी आ जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शेप टूल यूज़ करता हूँ तो देखिएगा शेप टूल की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। जो ही मैं शेप टूल में किसी चीज़ का शेप बनाऊंगा तो शेप टूल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। मैं जूम यूज़ करता हूँ, देखें जूम टूल की यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई है। तो ये मेरे पास क्या प्रॉपर्टी बार है, और ये मेरे पास क्या टूल बार है। यहाँ पे ये मेरे पास टैब्स होते हैं, सारे के सारे यहाँ पे टैब्स होते हैं। ये मेरे पास जो तो प्रिंट लेआउट है, इस एरिया को प्रिंट लेआउट कहते हैं। पेज के अंदर जो आप चीज़ बनाएंगे वही प्रिंट होगी। और उसके साथ मेरे पास यहाँ पे हैंड्स हैं,
जो भी टूल आप यूज़ करोगे उसका आपस यहाँ पे हैंड्स आ जाएगा। स्मूथ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखें हैंड्स इसके आगे, तो यहाँ पे ये हैंड्स आ जाते हैं। नीचे मेरे पास यहाँ पे स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, सॉरी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, और यहाँ पे मेरे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है। यहाँ पे पेजेस आ जाते हैं 1 2 3 जो भी आप रखना चाहें। उसके बाद यहाँ पे ये जो मेरे पास है ये कलर पैनल है, यहाँ पे ये कलर पैनल मेरे पास आ जाता है, और नीचे प्रॉपर्टी बार आ जाती है। मीन कलर वगैरह की जो प्रॉपर्टी आप करना चाहो तो आप यहाँ से जो भी प्रॉपर्टी है वो कलर की प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पे आ जाएगी। तो ये था इसका फर्स्ट यूज़र इंटरफेस। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।